हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राशिद अंजुम सर जूनियर फाउंडेशन। आज अपन पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2 के इंट्रोडक्शन को। ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने एक्सरसाइज के सॉल्यूशन को देखा था और उसमें काफ़ी नई चीज़ों को सीखने का मौका मिला था, तो हम लोगों ने वहाँ देख लिया था, समझ लिया था। आज जो ये 5.2 है ना, इंट्रोडक्शन, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और इसमें आपको पता है क्या सीखना है? इसमें सीखना है एंगल्स के बारे में। ठीक है। और वो भी कौन से एंगल्स के बारे में? तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे दो एंगल्स के बारे में सीखने वाले हैं। और वो दो एंगल कौन कौन से हैं? तो बेटा एक है तुम्हारा राइट एंगल। ठीक है। कौन सा एंगल है? राइट एंगल। अरे बोलो ना, कौन सा एंगल? तो राइट एंगल। और दूसरा पता है कौन सा एंगल सीखना है अपने को? यहाँ पे स्ट्रेट एंगल। STRAIGST, स्ट्रेट एंगल। और इन्हीं दो एंगल के बारे में आज हमें डिटेल से स्टडी करनी है। राइट एंगल एंड स्ट्रेट एंगल। बेटा देखो, जैसे जैसे मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ लिखाता हूँ ना, वैसे वैसे तुमको नोट्स बनाते हुए चलना है। नोट इज वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए। ये जो नोट्स है ना, वो एक रामबाण साबित होगा। कहने का मतलब ये है कि आप बाद में रिवाइज करेंगे, एग्जाम के वक्त आपको रिवीजन करने के लिए बहुत आसानी होगा। अब इतनी बड़ी बड़ी वीडियो तो देखोगे नहीं, चाहे वो मेरी हो या किसी की हो, क्योंकि उसमें टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। और आपने एक बार देख लिया तो फिर पढ़ने की क्या जरूरत है? आपको नोट्स से रिवीजन डालना है और उसके बाद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है, फिर जाकर करके एग्जाम क्लियर कर लेना है। तो ठीक इसी तरीके से तुम करो। देखो मैंने ऐसे लिखा ना, एंगल्स, राइट एंगल एंड स्ट्रेट एंगल। तो ये सारी चीजों को आप नोट कर लिया करो, मेरे साथ नोट किया करो। ठीक है, वीडियो पॉज कर करके। चलो भाई मेरे, अब हम यहाँ पे कुछ बेसिक चीज को अभी सिखाने वाले हैं और उन बेसिक चीजों को आप समझोगे। डायरेक्शन के बारे में पता है डायरेक्शन क्या होता है? क्योंकि डायरेक्शन जो है ना, वो एंगल के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जानना। अब ये देखो, आपको पता होगा कि डायरेक्शन जो है वो टोटल 4 डायरेक्शन होते हैं। तुमने सुना होगा कभी कि जो नेपाल है, वो नेपाल नॉर्थ है, इंडिया के नॉर्थ में सिचुएटेड है। ये सुना है? श्रीलंका है, वो इंडिया के साउथ में सिचुएटेड है। तो ये सारी चीजें आपने सुन रखा है। हाँ एग्जैक्टली तो इसी तरीके से आपको नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट टोटल 4 डायरेक्शंस होते हैं। और वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। यहाँ पे देखो, जो आपके किताबों में डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट किया जाता है वो एग्जैक्टली इस तरीके से किया जाता है बेटा। यहाँ पर ध्यान देना, मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ एग्जैक्टली ये देखो, ये जो होगा ना आपको, ये इस तरीके से होगा और एक इस तरीके से होगा। इस तरीके से कर कर करके हम लोग डायरेक्शन को बताते हैं। और वो डायरेक्शंस आप समझना एग्जैक्टली यहाँ पे इस तरीके से दे देते हैं। और इसे कहते हैं बेटा नॉर्थ। ऊपर में जो होता है वो नॉर्थ होता है। आपके रियल में कुछ और होगा। आपके रियल में जैसे अभी आप बैठे होगे या फिर आप कुछ आप बैठे होगे या खड़े होगे, इट मे बी आपके राइट हैंड में नॉर्थ हो या लेफ्ट हैंड में नॉर्थ हो या फ्रंट में हो या बैक में हो। बट किताबों में हम लोग कैसे समझते हैं नॉर्थ को? तो अपवर्ड, ऊपर में जो होता है उसे नॉर्थ हम लोग कहते हैं और जो नीचे होता है उसे हम लोग साउथ कहते हैं। बेटा क्या कहते हैं? साउथ कहते हैं। ठीक है। अच्छा देखो, तुम्हारे जो राइट साइड में होगा उसे ईस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ईस्ट। ईस्ट, ईस्ट मीन्स देखो, नॉर्थ मीन्स होता है उत्तर, साउथ मीन्स दक्षिण और ईस्ट मीन्स पूरब। अच्छा उसके बाद वेस्ट, वेस्ट हो गया बेटा ये आपका वेस्ट हो जाएगा। तो एग्जैक्टली आप इसको ध्यान में रखेंगे कि किधर ईस्ट होता, किधर वेस्ट होता, किधर नॉर्थ होता है, किधर साउथ होता है। ठीक है। आप इंडिया का मैप देखते होगे तो ऊपर में बेटा नेपाल दिखता होगा तो कहते होगे यस साउथ में नॉर्थ में नेपाल है। श्रीलंका नीचे में दिखता है तो आप कहते हो हाँ श्रीलंका जो है वो साउथ में सिचुएटेड है। तो एग्जैक्टली इसी तरीके से नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट ये आपको बताया जाता है। अब पता है इसमें थोड़ा सा सब डायरेक्शंस भी होते हैं। और सब डायरेक्शन हालांकि यहाँ पे नीड नहीं है, बट मैं आपको बता देता हूँ कि देखो इस डायरेक्शन में जो है ना, यहाँ पे अगर तुम बात करोगे तो इधर नॉर्थ है और इधर ईस्ट है, तो इसको कहा जाता है नॉर्थ ईस्ट। एन ई मीन्स नॉर्थ ईस्ट हो गया। आप ईस्ट नॉर्थ भी कह सकते हो। अच्छा इस डायरेक्शन में अगर बात किया जाए, ठीक यहाँ पे बीचों बीच अगर बात किया जाए बेटा, तो ये कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा, आपको देखो ईस्ट है और इधर साउथ है तो आप इसको कह डालोगे साउथ ईस्ट। ये सब डायरेक्शंस हैं।
मेन डायरेक्शन तो आपके चार हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, बट ये सब डायरेक्शन है। अच्छा जल्दी से बता बेटा, यहाँ पे ये कौन सा डायरेक्शन हो गया, इसको बता डालो। तो कहोगे नॉर्थ है सर, वेस्ट है, तो यहाँ पे हम नॉर्थ वेस्ट लिख देंगे NW। ठीक है, अच्छा ये वाला कौन सा डायरेक्शन होगा, इसको जल्दी से बताओ। तो इधर वेस्ट है और इधर साउथ है, तो हम यहाँ पे कह देंगे साउथ वेस्ट है सर। ठीक है, SW है। हालांकि अभी आपको इस एक्सरसाइज में ये सब डायरेक्शंस नहीं जानना है, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, ये सब नहीं जानना, बट मैंने बता दिया कि तुम्हें ये बातें याद रहेंगी। तो आपने डायरेक्शन को बहुत अच्छे से समझ लिया कि डायरेक्शन कैसे कैसे होते हैं और कितने होते हैं। और सुनो, डायरेक्शन में आपको एक और चीजों को समझना है, और उसको कहेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखो, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होता है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन के बारे में समझो कि देखो, घड़ी की जो सुई होती है, जो निडिल होती है, वो जिधर मूव करती है जिस डायरेक्शन में, उसको कहते हैं बेटा क्लॉकवाइज डायरेक्शन। बोलो, घड़ी की जो निडिल होती है वो एग्जैक्टली ऐसे ही आते हैं ना, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक पहुंचती है, तो इसको बोलेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और अगर इसके उल्टे डायरेक्शन में अगर मूव करेंगे तो उसे कहेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो उसको भी लिख डालते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये डायरेक्शन भी आपको ध्यान में रखना है कि कौन सा क्लॉकवाइज है, कौन सा एंटी क्लॉकवाइज है। तो एंटी क्लॉकवाइज में उल्टा चलेंगे, घड़ी की निडिल तो इस डायरेक्शन में नहीं चलती है ना बेटा, लेकिन हम लोग इसी डायरेक्शन में चलेंगे, ठीक अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये हो गया आपका एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज समझ में आया क्या? मैंने क्या कहा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बेटा आप कैसे चलोगे, इस तरीके से चल मूव कर जाओगे। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि तुम बेटा यहाँ पे खड़े हो, मैंने तुम्हें कहा कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करो, तो डायरेक्ट आपको इस डायरेक्शन में मूव कर जाना है। तो ये सब बातें हम लोग देखेंगे, इन सब चीजों की चर्चा करेंगे। बट आपने बेसिकली यहाँ पे डायरेक्शन को समझ लिया, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जब इतनी सारी चीजों को समझ लिया, तो अब आपको जो है ना, नॉर्थ की तरफ फेस करके खड़े हो जाना है। कौन से डायरेक्शन में फेस करके खड़े होना बेटा, तो नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ डायरेक्शन में, ये तो साउथ है ना, आपको इस डायरेक्शन में फेस करके खड़े हो जाना है। तो चलो अब हम लोग ये सारी चीजें लिख लेना, तुम नोट कर लेना, आगे चलते हैं हम लोग और थोड़ा सा यहाँ पे हम बनाते हैं। देखो, ये एग्जैक्टली हमने बना दिया बेटा नॉर्थ साउथ, और ये हमने बना दिया ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, अब मैं एरो यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ, ध्यान देना। अब मैं तुमसे बस इतनी सी बात कर रहा हूँ कि तुम कौन से डायरेक्शन में फेस करके खड़े हो बेटा, तो नॉर्थ डायरेक्शन में तुम फेस करके खड़े हुए हो। और मैंने तुमसे ये कहा कि अब तुम्हें टर्न लेना है, और कैसे टर्न लेना है, तो आपको क्लॉकवाइज टर्न लेना है ईस्ट की तरफ। ठीक है, सुनो, गौर से सुनना, मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूं कि आपको राइट एंगल टर्न लेना है क्लॉकवाइज में। तो बताओ कैसे टर्न लोगे, राइट एंगल लेना है। राइट एंगल का मतलब समझो, राइट एंगल कहने का मतलब कि बेटा 90 डिग्री होता है, ये समझ लेना, ये राइट एंगल कहते हैं उसको। राइट एंगल मतलब कि अब आपको नॉर्थ है, ये आपका ईस्ट है बेटा, और ये आपका वेस्ट है, और ये आपका साउथ है। तो एग्जैक्टली आपका फेस अभी किधर है, तो फेस है नॉर्थ की तरफ। हमने क्या कहा कि आपको राइट टर्न लेना है। राइट टर्न कहने का मतलब हो गया कि क्लॉकवाइज। देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूं, आपको अगर बोला जाए राइट टर्न लेने के लिए, तो आप क्या करोगे, क्लॉकवाइज टर्न ले लोगे। राइट मतलब कि क्लॉकवाइज हो जाएगा। और अगर आपको कहा जाएगा कि लेफ्ट टर्न लेना है, तो लेफ्ट टर्न लेने के लिए एंटी क्लॉकवाइज टर्न ले लोगे। बस 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 बस, इतनी छोटी सी बात है। एंटी क्लॉकवाइज घूमना है तो आपको क्या कर लेना है कि लेफ्ट टर्न ले लेना है, और अगर क्लॉकवाइज घूमना है तो आपको राइट टर्न ले लेना है। तो मैंने यहाँ पे आपको क्या कहा कि आप फेस की तरफ अपना, नॉर्थ की तरफ अपना फेस करके खड़े हो, आपको क्या करना है कि राइट टर्न लेना है। तो तुम राइट टर्न कैसे लोगे बेटा, थोड़ा सा मैं इसको 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 हटा दूं, और थोड़ा सा इसको डिलीट भी कर दूं। हाँ देखो, अब यहाँ पे समझना, अगर राइट टर्न लेना है तो बेटा तुम यहाँ पे क्लॉकवाइज ऐसे घूम जाओगे, तो अब तुम्हारा फेस किधर हो जाएगा, अब तुम्हारा फेस ईस्ट के तरफ हो जाएगा। बेटा हो गया ना ईस्ट के तरफ तुम्हारा फेस, नहीं समझे क्या? राइट एंगल अगर आपने क्लॉकवाइज में घूम लिया, ठीक है, राइट की तरफ,
तो आपने किधर चले गए, आपका फेस हो गया ईस्ट की तरफ। अच्छा मैं तुम्हें ये कहता हूँ एंटी क्लॉकवाइज, ये देखो आपने क्या किया बेटा, राइट राइट आपने मूव किया है, और वो भी कौन सा, तो राइट क्लॉकवाइज, राइट क्लॉकवाइज। तो अब आपका फेस किधर हो चुका है, तो ईस्ट के तरफ हो चुका है। अरे हो गया ना ईस्ट के तरफ। अच्छा ठीक है, उसी तरीके से अब हम आपसे दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं, और दूसरा क्वेश्चन ये करेंगे, ध्यान से देखना। अभी मैं थोड़ा सा यहाँ पे इस फिगर को बना डालता हूँ, ठीक है। अच्छा अच्छा, अब आपको मैं ये कह दिया बेटा कि अब आपका फेस तो नॉर्थ की तरफ है, फेस नॉर्थ की तरफ है। हमने कहा कि आपको अब लेफ्ट लेफ्ट टर्न लेना है। कौन सा टर्न लेना है बेटा, तो लेफ्ट टर्न लेना है। तो आप क्या करोगे, लेफ्ट टर्न एंटी क्लॉकवाइज ले लोगे, तो एंटी क्लॉकवाइज ले लोगे तो इधर डायरेक्शन हो जाएगा, तो इधर क्या होता है बेटा, वेस्ट की तरफ अब तुम्हारा फेस हो जाएगा। पहले नॉर्थ की तरफ था, मैंने कहा लेफ्ट टर्न लेफ्ट, तो तुमने क्या किया कि राइट एंगल टर्न ले लिया, और किधर फेस हो गया, तो वेस्ट की तरफ फेस हो गया। क्लियर हो रहा है क्या। मैंने कहा राइट क्लॉकवाइज में लेना है, तो आपने किधर घुमा, तो ईस्ट की तरफ आपका फेस हो गया। तो ये देखो, लेफ्ट टर्न लेना मतलब कि कौन सा, तो एंटी क्लॉकवाइज टर्न लेना है। यहाँ पे मैंने लिख दिया एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक में आपने टर्न ले लिया। और अगर मैंने कहा राइट टर्न लो, तो आपने क्या किया कि क्लॉकवाइज टर्न ले लिया। समझ में आ रहा है क्या, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज क्लियर हुआ क्या। बिल्कुल 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 समझ में आ रहा है। तो आपने यहाँ पे ये समझ लिया कि ये जो एंगल है ना, ये वाला एंगल, ये एक राइट एंगल है, राइट एंगल। ठीक है, ये बात आपका क्लियर हो गया। चलो बढ़िया है, हम लोग क्या करते हैं ना कि आगे बढ़ते हैं। तो राइट एंगल के बारे में आपने जान लिया कि एग्जैक्टली किसको बोलेंगे राइट एंगल। तो यहाँ पे ये देख बेटा, ये आपका राइट एंगल हो जाएगा, एक इधर और एक इधर, इसको आप क्या बोलोगे, राइट एंगल, राइट एंगल, राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री। तो आपने यहाँ पे राइट एंगल को समझ लिया। चलो बढ़िया है, ये हम लिख देते हैं राइट एंगल। अच्छा, अगर आपको मैंने यहाँ पे ये कहता कि बेटा एक बार और टर्न लो, ठीक है, अनदर राइट एंगल टर्न लो, तो तुम्हारा फेस किधर हो जाता, तुम्हारा फेस यहाँ पे साउथ में हो जाता। चलो मैं यहाँ पे उन चीजों को भी बता देता हूँ। यहाँ पे एग्जैक्टली इस तरीके से रहता, और यहाँ पे ये रहता। तुमने क्या किया, फर्स्ट टाइम में राइट एंगल टर्न लिया, तो अब तुम्हारा फेस हो गया ईस्ट की तरफ। और एक बार और मैंने टर्न लेने को कहता, तो तुम्हारा फेस हो जाता किस तरफ, तो एग्जैक्टली साउथ के तरफ फेस हो जाता है। ये नॉर्थ है और ये साउथ है, ठीक है, ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो आप एक राइट एंगल टर्न में ईस्ट के तरफ हो जाओगे, क्योंकि फेस तुम्हारा नॉर्थ के तरफ था। दूसरे राइट एंगल टर्न में आपका फेस किधर हो जाएगा बेटा, साउथ के तरफ हो जाएगा। तीसरे राइट एंगल टर्न लोगे तो किधर होगा, वेस्ट की तरफ होगा। चौथा राइट एंगल टर्न लोगे तो किधर होगा, फिर से नॉर्थ की तरफ आ जाएगा। भाई मेरे आ जाएगा कि नहीं। तो एग्जैक्टली आपने राइट एंगल तो समझ लिया कि राइट एंगल क्या होता है। अब राइट एंगल समझने के बाद में अब आपको समझना है स्ट्रेट एंगल, ठीक है। चलिए भाई मेरे, अब हम यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्ट्रेट एंगल समझा देते हैं कि स्ट्रेट एंगल क्या होता है। सपोज दैट कि मैंने एक यहाँ पे लिया और दूसरा बेटा इस तरीके से कर कर करके ले लिया, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट हम यहाँ पे लिख लेते हैं। लेकिन उसे लिखने से पहले थोड़ा सा ये करते हैं कि इसको कॉपी कर लिया मैंने। हाँ यहाँ पे देखो, आपको मैंने ये कहा कि बेटा आप नॉर्थ के डायरेक्शन में खड़े हो, ठीक है। ये बेटा साउथ है, ये कौन सा है, ईस्ट है, और ये कौन सा है, वेस्ट है। सुनना गौर से, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आपका जो फेस है वो किस डायरेक्शन है बेटा, तो नॉर्थ डायरेक्शन में है। अब आपको साउथ डायरेक्शन में फेस करना है। तो साउथ डायरेक्शन में फेस करना है तो तुम क्या करोगे, डायरेक्टली बेटा यहां से इस तरीके से मुड़ जाओगे। बेटा ये साउथ डायरेक्शन में आपका फेस हो गया। तो देखना, साउथ डायरेक्शन में फेस के लिए आपने कितना राइट एंगल टर्न लिया, तो एक राइट एंगल बेटा ये वाला टर्न लिया, और दूसरा राइट एंगल ये वाला टर्न लिया, यानी कि टू राइट एंगल आपने टर्न लिया, तो जाकर कर करके ये साउथ फेस हो गया। अब आपको यहाँ पे देखो कि ये एन एस जो है ना वो एक स्ट्रेट लाइन है। एन एस क्या है बेटा, तो एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन। अब आपको यहाँ पे समझना है कि ये जो एन एस है एक स्ट्रेट लाइन है। अगर मेरा नॉर्थ से साउथ की तरफ फेस होता है तो हम अपोजिट फेस कर लेते हैं। यानी कि आपको ये पता होना चाहिए कि टू राइट एंगल मिल कर करके एक स्ट्रेट लाइन बना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि टू राइट एंगल,
टू राइट एंगल, जब हम दो राइट एंगल को कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा, एक स्ट्रेट एंगल बनेगा। स्ट्रेट एंगल का मतलब समझ गए क्या? स्ट्रेट एंगल क्या हुआ? स्ट्रेट एंगल का मतलब समझो, ये जो है ना बेटा, ये आपका स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन है तो ये हो गया बेटा आपका स्ट्रेट एंगल। आपने यहाँ से शुरू किया, फिर आपने इधर फेस कर लिया, तो एग्जैक्टली ये आपने स्ट्रेट एंगल में कन्वर्ट कर लिया। और राइट एंगल मैंने क्या बताया था? राइट एंगल एग्जैक्टली ऐसा होता है। राइट एंगल, इसमें टू राइट एंगल, एक इधर से मिला और एक बेटा इधर से जाकर कर करके मिल गया, और दोनों तरफ से जाकर कर करके मिला, तो ये एक स्ट्रेट एंगल बन गया। ये एक राइट एंगल है, ठीक है, और ये आपका दूसरा राइट एंगल है, और दो राइट एंगल जाके कंबाइन किया तो क्या बन गया, यहाँ पे स्ट्रेट एंगल बन गया। स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल, बोलो क्लियर हुआ क्या स्ट्रेट एंगल के बारे में? तो अब आपको नॉर्थ से अगर साउथ की तरफ फेस करना होगा तो आपको कितने राइट एंगल बेटा घूमने पड़ेंगे? एक ये वाला राइट एंगल और एक ये वाला राइट एंगल, टू राइट एंगल। अच्छे से समझो, क्योंकि इसके एक्सरसाइज में केवल और केवल जो है ना, आपको नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज राइट एंगल स्ट्रेट एंगल, बस इतनी सी बातें तुमको दिखेंगी, और वो भी बार बार दिखेंगे। अच्छा सुनो, तो आपने यहाँ पर देख लिया कि अगर टू राइट एंगल मूव करते हैं तो वो स्ट्रेट लाइन यानी अपोजिट डायरेक्शन हमारा हो जाता है, ठीक है। इतनी सारी बात आपने समझ लिया बहुत अच्छे से। अब थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि सर अगर 1 2 3 4, अगर फोर राइट एंगल मूव करते, देन हम उसी पोजीशन पे पहुंच जाते। तो हाँ चलो, उसी पोजीशन पे अब पहुंचना है। अब अपने को यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे ध्यान देना कि एग्जैक्टली पहले हम कहाँ पे थे, तो पहले बेटा यहाँ पे थे। देखो हमारा फेस जो है वो नॉर्थ में था, हम एक राइट एंगल टर्न लेते हैं, यहाँ पहुंचते हैं, दूसरा राइट एंगल टर्न लेते हैं, यहाँ स्ट्रेट एंगल हो गया, तीसरा राइट एंगल टर्न लेते हैं बेटा, यहाँ पहुंचते हैं, और चौथा राइट एंगल टर्न लेंगे तो ठीक उसी पोजीशन पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या है ना कि बेटा अगर फोर राइट एंगल की बात की जाए, फोर राइट एंगल, तो क्या होगा कि आप वन रिवोल्यूशन कंप्लीट कर लेंगे, इसको बोलेंगे वन रेवोल्यूशन। तो ये एग्जैक्टली वन रिवोल्यूशन हो जाएगा, रिवॉल्व कर जाएंगे, रिवॉल्यूशन। एक रिवॉल्यूशन आपने कितना राइट एंगल में बेटा कंप्लीट किया, तो फोर राइट एंगल में, जहां थे उसी तरफ फिर आप आ गए, वहीं पे आपका फेस हो गया, नॉर्थ की तरफ ही आपका फेस हो गया। देखो ये नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है और वेस्ट है। एक राइट एंगल ईस्ट के तरफ जाओगे, एक और राइट एंगल यानी दो राइट एंगल साउथ की तरफ फेस हो जाएगा, थर्ड राइट एंगल वेस्ट की तरफ फेस हो जाएगा, फोर्थ राइट एंगल आपका फिर से नॉर्थ की तरफ फेस हो जाएगा। तो फोर राइट एंगल में वन रिवोल्यूशन हुआ, इसीलिए इसको कहते हैं कंप्लीट एंगल। बेटा ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो कंप्लीट एंगल भी हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। तो कंप्लीट एंगल आपको समझ में आया? कंप्लीट एंगल कहने का मतलब ये हो गया कि हम जहां से शुरू कर रहे हैं बेटा, सपोज दैट कि हम यहां से शुरू कर रहे हैं और फिर मूव कर के वहीं पे अगर आ जाएंगे तो ये हमारा कंप्लीट एंगल हो जाएगा। ये क्या है बेटा? तो ये कंप्लीट, हमने रिवोल्यूशन को कंप्लीट कर दिया, इसीलिए हमने इसको कह डाला कंप्लीट एंगल। बोलो कंप्लीट एंगल भी समझ में आ गया? तो थोड़ा सा मुझे ये बताना, देखो यहाँ पे क्या है ना कि आपने 12 से बेटा शुरू किया और मूव करते करते कहाँ चला आया बेट, फिर से 12 पे चला आया। तो अब ये क्या हो गया ना कि ये कंप्लीट एंगल हो गया, कंप्लीट। अच्छा सुनो, कंप्लीट एंगल में मुझे बताना कितने राइट एंगल होंगे। तो तुम कहोगे कि सर एक राइट एंगल में इधर फेस होगा, दूसरा राइट एंगल में इधर फेस हो जाएगा, एग्जैक्टली ये वाला फेस होगा, थर्ड राइट एंगल में इधर फेस होगा, फोर्थ राइट एंगल में फिर से उधर फेस हो जाएगा। तो एग्जैक्टली टोटल कितने राइट एंगल होंगे? तो कंप्लीट एंगल में बेटा फोर राइट एंगल्स होंगे। कितने राइट एंगल्स होंगे? तो फोर राइट एंगल्स होंगे। तो राइट एंगल्स का आपने फंडा को समझ लिया। अच्छा देखो, यहाँ पे 12 से 6 पे जाना है, तो 12 से 6 पे जाना है तो ये स्ट्रेट हो गया ना बेटा, तो ये स्ट्रेट एंगल हो गया, तो यहाँ पे स्ट्रेट एंगल बोलेंगे इसको। कैसा बोलेंगे? तो स्ट्रेट एंगल बोलेंगे। तो अब बताना हमें कि स्ट्रेट एंगल में कितने राइट एंगल होंगे। तो देखो बेटा एक राइट एंगल इधर हो गया, दूसरा राइट एंगल इधर हो गया, तो टू राइट एंगल हम यहाँ पे लिखेंगे। अब यहाँ पे देखो दो राइट एंगल कहने का मतलब क्या हो गया कि हाफ रेवोल्यूशन हो गया। बेटा हाफ रेवोल्यूशन कहने का मतलब कि कंप्लीट रेवोल्यूशन मतलब तो पूरा हो जाता, हाफ रेवोल्यूशन मतलब कि उसका आधा किया, यहाँ से यहाँ तक आया तो हाफ हो गया, तो ये हाफ रेवोल्यूशन हो गया। अच्छा अच्छा सुनो, अब मैं अगर यहाँ पे 6 to 9 देखूं, ये 9 है बेटा, ये 6 है, तो सिंपल सी बात है ना, ये राइट एंगल बना है, तो एग्जैक्टली ये राइट एंगल बना है। तो वन राइट एंगल में ये 1/4 पार्ट है,
देखो 1/4 ये हो जाएगा, हर एक राइट एंगल 1/4 होगा, यानी वन राइट एंगल जो है, आप यहाँ पे ध्यान रखना कि वन राइट एंगल की अगर बात की जाए, अगर वन राइट एंगल की बात की जाए तो कितना रिवोल्यूशन होगा, तो 1/4 रिवोल्यूशन होगा। कितना रिवोल्यूशन होंगे बेटा, 1/4 रिवोल्यूशन, मतलब के 4 हिस्सों में से एक हिस्सा वो एक टर्न ले रहा है, तो वो 1/4 रिवोल्यूशन। ठीक है, तो इस तरीके से कर करके आपने रिवोल्यूशन को भी समझ लिया, इस घड़ी को भी समझ लिया। देखो यहाँ से शुरू किया और यहाँ आया, 3 रेवोल्यूशन हो गया, पहला रिवोल्यूशन, दूसरा रिवोल्यूशन और यहाँ पे तीसरा, यानी कि नहीं, कंप्लीट रेवोल्यूशन तो नहीं हुआ, यानी एक राइट एंगल, दो राइट एंगल और तीन राइट एंगल। तो फाइनली कुछ कुछ चीजों को हम लोगों ने सीखा है, और उन चीजों को अब थोड़ा सा आगे देख लेते हैं कि यहाँ पे समझो, अगर स्ट्रेट एंगल की बात की जाएगी, तो स्ट्रेट एंगल में बेटा कितने सारे राइट एंगल होंगे, तो तुम कहोगे कि टू राइट एंगल्स होंगे। कितने राइट एंगल्स होंगे, तो टू राइट एंगल्स होंगे। अच्छा, अगर कंप्लीट एंगल की बात की जाए, तो कंप्लीट एंगल में कितने सारे राइट एंगल होंगे, तो आप क्या कहोगे कि उसमें फोर राइट एंगल्स होंगे। बोलो समझ में आ रहा है क्या, कितने राइट एंगल्स होंगे, फोर राइट एंगल्स होंगे। अच्छा, ये बात समझ लो कि अगर वन राइट एंगल की बात की जाए, कितने एंगल की बात की जाए, वन राइट एंगल, तो वन राइट एंगल का मतलब कितना रिवोल्यूशन हो गया, तो ये 1/4 रिवोल्यूशन हो गया। कितना रिवोल्यूशन हुआ बेटा, तो 1/4 रिवोल्यूशन हो गया। अच्छा सुनो, अगर स्ट्रेट एंगल की बात की जाए, तो ये कितना रिवोल्यूशन हुआ, तो ये हाफ रिवोल्यूशन हो गया, आधा हो गया ना बेटा, पूरा घूमना था आपने, वन, यहाँ पे टू राइट एंगल से स्ट्रेट एंगल चले गए, तो ये हो गया हाफ रिवोल्यूशन। अगर फोर राइट एंगल की बात की जाए, तो कितना रिवोल्यूशन, तो ये वन रिवोल्यूशन, और वन रिवोल्यूशन को बेटा कंप्लीट भी कहते हैं, वन रिवोल्यूशन। ठीक है, तो वन रिवोल्यूशन आपने समझ लिया। अच्छा, अगर थ्री राइट एंगल्स की बात की जाए, बेटा कितने की बात की जाए, थ्री राइट एंगल्स की बात की जाए, तो ये कितने हो जाएंगे, तो 3/4 रिवोल्यूशन हो जाएंगे। टू राइट एंगल्स की बात की जाए, कितने राइट एंगल की, तो टू राइट एंगल्स की बात की जाए, तो 2/4 रिवोल्यूशन हो जाएगा। देखो ना, 2/4 रिवोल्यूशन, 2/4 रिवोल्यूशन कहने का मतलब क्या हो गया, इसको कटा दो, तो ये वन, टू वन जा टू और टू टू जा फोर, यानी कितने रिवोल्यूशन हो जाएंगे, 1/2 रिवोल्यूशन हो जाएगा। बस वही तो हमने यहाँ पे ऊपर में लिखा है, ऊपर में ध्यान दो, यहाँ 1/2 रेवोल्यूशन, यहाँ पे टू राइट एंगल्स की अगर बात की जाए, तो ये सब कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये बहुत आसान है, जो हमने आपको पीछे क्लियर कर दिया है, और इन्हीं पे बेस्ड आपको काफी सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। तो एक्सरसाइज जरूर करना, किसी का किए या नहीं किए, बट इसके एक्सरसाइज का सॉल्यूशन बेटा जरूर करना, क्योंकि उसमें और भी बहुत सारा चीज आपको कंप्लीट होगा। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, अगर आपको कुछ बातें याद रखनी होंगी, जो, तो आप ऐसे रख सकते हो कि राइट एंगल का जो फिगर होगा वो एग्जैक्टली ऐसा होगा। ठीक है, राइट एंगल आपको इस तरीके से करना है, राइट एंगल बोले तो 90 डिग्री, राइट एंगल बोले तो 90 डिग्री, समझ में आया। अच्छा, अगर हम कंप्लीट स्ट्रेट एंगल की पहले बात कर लेते हैं, कैसा एंगल की बात कर लेते हैं बेटा, स्ट्रेट एंगल की बात कर लेते हैं। तो अगर आप स्ट्रेट एंगल समझना चाहो, तो स्ट्रेट एंगल बिल्कुल स्ट्रेट होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, और स्ट्रेट लाइन में कहीं पे पॉइंट होगा, देखो यहाँ पे ये स्ट्रेट एंगल हो गया। स्ट्रेट एंगल बोले तो कितना डिग्री, तो 180 डिग्री, ये आप याद रखेंगे, स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री को कहते हैं। अच्छा अच्छा, और अगर हम बात करें कंप्लीट एंगल की, तो कंप्लीट एंगल में समझ लेना बेटा, कंप्लीट एंगल, तो कंप्लीट एंगल कहने का मतलब क्या हो गया, कि जहां से हमने शुरुआत किया है, ठीक है, फिर वहीं पे पहुंच जाएंगे, वन रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा, तो कंप्लीट एंगल बोलेंगे। और उसको कितनी डिग्री कहते हैं, तो उसको 360 डिग्री कहते हैं। तो कंप्लीट एंगल भी समझ में आ गया। ठीक है, कंप्लीट एंगल, राइट एंगल, तो यहाँ पे देखो ना, राइट एंगल में कितने सारे रेज हैं बेटा, टू रेज हैं, हर एक में टू रेज होंगे। यहाँ पे ये देखो, ये एक रे हुआ, दूसरा रे इधर हो गया। अच्छा, इसमें देखो एक रे इधर हुआ और दूसरा रे इधर हो गया। अच्छा, इसमें तुम देखोगे एक रे ये हुआ, फिर दूसरा रे भी उसी पर चला गया, देखो ये दूसरा रे उसी पे चला गया, बट आपको दिख नहीं रहा है, इधर से आया, टर्न मार करके फिर वहीं पे पहुंच गया। तो एग्जैक्टली अब फाइनली आपको एक्सरसाइज 5.2 मैं नेक्स्ट लेक्चर में लेकर के आऊंगा, उसे जरूर कवर करना बेटा, एंगल से रिलेटेड है। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। आपने अगर हमारे चैनल को बेटा सब्सक्राइब नहीं किया, देन प्लीज 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 सब्सक्राइब कर दो,
और सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर लेना। आपके लिए इसी तरीके से प्यारे प्यारे वीडियोस हम बनाते रहते हैं जो आपके पास पहुंचता रहेगा। ठीक है, अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर देना मेरे भाई, कमेंट कर कर मुझे जरूर बताना और इस वीडियो को लाइक तो पक्का कर देना। ठीक है, ओके बाय, गुड नाइट।